हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए, अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर एक बड़ा मेडिकल बिल आ जाए या बाइक स्कूटर का बड़ा रिपेयर खर्च सामने आ जाए। ऐसी इमरजेंसी में ज्यादातर लोग लोन, क्रेडिट कार्ड या उधार लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना किसी उधार, बिना स्ट्रेस और बिना टेंशन के किसी भी इमरजेंसी से निकल सकते हैं। ये तरीका है इमरजेंसी फंड, और आज की इस वीडियो में हम इसे शुरू से आखिर तक पूरा समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसे क्यों बनाना जरूरी है, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसे कहाँ रखें, इमरजेंसी फंड बनाने का आसान स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, मंथली कितना पैसा रखना है, और बिगिनर के लिए परफेक्ट प्लान। वीडियो बहुत काम की है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी बैलेंस है जो आप अपने लिए बनाते हैं ताकि किसी भी अचानक आने वाली समस्या में आपको पैसे के लिए भागदौड़ न करनी पड़े। यह पैसा सिर्फ 3 स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। 1, हेल्थ इमरजेंसी। 2, जॉब लॉस या इनकम बंद होना। एंड मेजर अचानक खर्च जैसे कार ब्रेकडाउन, होम रिपेयर एटसेट्रा। इस फंड का सबसे बड़ा फायदा होता है आप कर्ज से बच जाते हैं। पार्ट 2, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। भारत में 70% लोग सैलरी मिलते ही ऑलमोस्ट पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, और जब इमरजेंसी आती है वे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या ईएमआई में फंस जाते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड बनाने से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट से बचते हैं, पर्सनल लोन की टेंशन खत्म, मेंटल पीस रहता है, इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहता है क्योंकि आपको उसे तोड़ना नहीं पड़ता। यह पर्सनल फाइनेंस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। पार्ट 3, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 से 6 महीने का खर्च। इसका मतलब अगर आपका मंथली खर्च है रेंट, फूड, बिल्स, ईएमआई, ट्रैवल इक्वल्स 20,000, तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए मिनिमम 60,000 रुपए 3 महीने का, और आइडियल 22,000 रुपए 6 महीने का। स्टूडेंट्स, सिंगल्स या फ्रेशर्स हो तो 2 से 3 महीने का खर्च काफी है। मैरिड या फैमिली वाले हो तो 6 महीने का खर्च जरूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस में हैं तो 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखें क्योंकि इनकम कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है। पार्ट 4, इमरजेंसी फंड कहां रखें। इमरजेंसी फंड को रिस्क फ्री और लिक्विड होना चाहिए, मतलब पैसा सुरक्षित भी रहे और तुरंत निकले भी। बेस्ट प्लेसेस की बात करें तो 1, सेविंग अकाउंट, तुरंत पैसे निकाल सकते हैं, 0 रिस्क, स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट। 2, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, 6 to 7% तक इंटरेस्ट, बैंक एप्स में हर जगह अवेलेबल, बेस्ट सेविंग्स अकाउंट फॉर इमरजेंसी फंड। 3, लिक्विड म्यूचुअल फंड, एफडी से भी ज्यादा सेफ प्लस बेटर रिटर्न्स, 24 आवर्स में पैसा मिल जाता है, रिस्क बहुत कम, लिक्विड फंड्स फॉर इमरजेंसी फंड। 4, शॉर्ट टर्म एफडी 3 to 6 months, इंटरेस्ट अच्छा, सेफ, इमरजेंसी में ब्रेक हो सकती है। इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इक्विटी फंड या रिस्की जगहों पर बिल्कुल ना रखें। इमरजेंसी में मार्केट गिरा हुआ भी मिल सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट 5, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप 1, अपना मंथली खर्च लिखें, जैसे रेंट, फूड, ईएमआई, ट्रैवल, ये आपका बेसिक खर्च है। स्टेप 2, इसे 3 या 6 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए खर्च 15,000 था, 15,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 90,000। आइडियल इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू 90,000 बनाएं। स्टेप 3, धीरे धीरे शुरू करें, एक साथ मत बनाइए। हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, जितना पॉसिबल हो अलग रख दें। स्टेप 4, इसे एक अलग अकाउंट में रखें। अगर वही अकाउंट में रहे तो आप खर्च कर देंगे, इसलिए अलग सेविंग अकाउंट जरूरी है। स्टेप 5, मंथली ऑटो ट्रांसफर चालू कर दे। हर महीने तारीख को 2,000 ऑटो ट्रांसफर, इसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। स्टेप 6,
इमरजेंसी फंड पूरा होने पर स्टॉप कर दे। ये कोई लाइफ टाइम चलने वाली चीज नहीं है। 6 महीने का फंड पूरा हुआ, स्टॉप कर दे। पार्ट 6, इमरजेंसी फंड बनाने के आसान आइडियाज। यदि मंथली बचत नहीं हो रही तो एक्सपेंसेस ट्रैक करें। आपको खुद पता चलेगा कहाँ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। एक्स्ट्रा इनकम करें, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, वीकेंड स्किल्स। अनवांटेड सब्सक्रिप्शंस बंद करें, जैसे ओटीटी, एप्स, गेम्स। हर महीने 200 से 300 भी इंपॉर्टेंट है। सैलरी आते ही 10% अलग कर दे। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। बोनसेस, रिफंड्स, फेस्टिवल मनी सीधे इमरजेंसी फंड में डालें। पार्ट 7, बिगेस्ट मिस्टेक्स, अवॉइड दीज। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट समझकर रिस्क की जगह लगाना। इसे शॉपिंग या ट्रैवल में खर्च करना। क्रेडिट कार्ड से इमरजेंसी मैनेज करना। जीरो सेविंग्स नहीं रखना और सभी पैसे एक ही अकाउंट में रखना। पार्ट 8, फाइनल समरी। इमरजेंसी फंड इक्वल्स फाइनेंशियल सीट बेल्ट। ये आपको किसी भी अचानक आने वाले खर्च से बचाता है। मिनिमम 3 महीने, आइडियल 6 महीने रखने के लिए बेस्ट प्लेसेस। सेविंग अकाउंट, हाई इंटरेस्ट अकाउंट, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म एफडी। धीरे धीरे बनाए, कंसिस्टेंसी से बनाए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अपना इमरजेंसी फंड कितने महीने का बनाएंगे। और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।